वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरिटोरियस स्टडी पॉइंट। विद्यार्थी लोग, आज हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। टेंथ में बहुत स्टूडेंट जो है लिखने में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, उस मिस्टेक्स के बारे में हम लोग बताएंगे। और इसी मिस्टेक्स की वजह से जो एग्जामिनर होते हैं वो गलत कॉपी चेक कर पाते हैं और तुम्हारा नंबर छूट जाता है लिखा हुआ भी। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं हम हिंदी में। सबसे पहले तो हिंदी में क्या होता है कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का। उसमें आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। इस 100 क्वेश्चन में से आपको OMR शीट एक मिलेगा। उस OMR शीट में आपको फिल करना है आपका रोल नंबर, रोल कोड। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे A, B, C और D 4 गोले रहते हैं। जो उसका सही आंसर होता है उस सर्कल को हमको क्या करना होता है, बॉल पेन से हमको उसको भरना होता है, यानी कि उसको पूरा फिल कर देना। मान लीजिए इसका आंसर ये है तो A को हमको फिल कर देना होता है। अगर आधा करते हैं गोला को, हाफ छोड़ देते हैं, जैसे ही सही हुआ, मान लीजिए कुछ विद्यार्थी ऐसे घसड़ दिए तो ये गलत हो गया। कुछ क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे फिर भी गलत हो गया। कुछ खाली इसको डी को घसड़ देंगे फिर भी गलत है। इसलिए इसको पूरा रंगिए। अगर आपको मालूम चले कि इसका आंसर ए है और आपने क्या किया कि ए लगा दिया, फिर बाद में चला नहीं तो हम गलत कर दिए, इसका आंसर सी होना चाहिए, और फिर आप सी को भी कर देते हैं, ऐसे में आपका कोई मार्किंग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, बॉल पेन यूज कर दिए तो उसमें व्हाइटनर, नाखून, ब्लेड का यूज आप लोग नहीं करेंगे। सबसे मुख्य बात जो विद्यार्थी गलती करते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा होता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 10 प्रश्न से आता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। विद्यार्थी क्या करते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए इसमें आपको रोमन अंक में रहता है, जैसे 1 का फर्स्ट रहेगा, सेकेंड रहेगा, है ना, थर्ड रहेगा। हिंदी में क्या होगा, क ख ग होगा, क ख ग घ, इस तरीका से होगा। तो आपको यहाँ दर्शाना होगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट का ग का आंसर दे रहे हैं तो आप लिखना होगा पहला का ग, आपका आंसर लिख कर तब लिखना होगा। और ब्लैक पेन को हाईलाइट कर दीजिए क्वेश्चन को तब लिखिए। विद्यार्थी क्या करते हैं, यही मेन गलती कर देते हैं, तो लिख देते 1। अब 1 नंबर क्वेश्चन में उसको मिला नहीं एग्जामिनर को यहाँ पे कुछ भी, अब वो सोचता है कि कहाँ से आंसर लिख दिया, बस गलती कर देता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी नंबर, ऑब्जेक्टिव बनाने का आपको निर्धारित समय मिला जाएगा, पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। उसमें क्या होता है बाबू कि आपको ऑब्जेक्टिव का मिल गया मार्कशीट पेपर, आप सोचिएगा कि हम इसको बनाएंगे बाद में, सब्जेक्टिव को हम बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव को आपको बना के रख लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि रोल नंबर सही से फिल किया है कि नहीं, उसमें जो OMR शीट था उसको सही से रंगे है कि नहीं। ये सब करने के बाद आपको इसको जमा कर देना है और एग्जामिनर आएंगे आपसे छीन लेंगे। 1 घंटा शायद 20 मिनट मिलता है, उसमें अगर आप नहीं बनाते हैं, अगर आपकी छूट जाती है तो गलत हो जाएगी। दूसरा नंबर बात कि 1 से लेकर 100 तक रहता है, तो जरूरी नहीं है कि हम लगातार में बनाएं, क्रमांक संख्या में, जरूरी नहीं है। अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर बनाइए, आपको 20 नंबर आता है तो 20 नंबर बनाइए, 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आता है तो 99 नंबर बनाइए। पर हाँ, ध्यान रहे कि 50 से अधिक नहीं बनना चाहिए। और 50 से अधिक बनाते हैं तो शुरू से ही काउंटिंग की जाएगी और शुरू से जहां तक 50 पूर जाएगा आपका वहीं से मार्किंग हो जाएगा, इसीलिए इस पे ध्यान दें। और हिंदी में कोई सपोर्ट भी नहीं रहता है कि आप सोचिए कि हमको प्रैक्टिकल वगैरह मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम प्रोसेस आपका संस्कृत में भी होता है, ऐसे सेम संस्कृत आप पढ़िएगा तो संस्कृत में भी क्या होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें भी क्या होता है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, आपको 100 क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव में, तो 100 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 50 बनाना है। और सबसे खतरनाक माना जाता है ऑब्जेक्टिव को, क्यों, क्योंकि इसमें आएगा तो 1 नंबर और नहीं तो 0, इसलिए इसको सावधानी से बनाना है। और जो फुल कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर हमको मालूम है तभी उसको बनाना है, अन्यथा जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आउट कर देना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना है। और आपको देखना है कि 40-50 अगर 50 में से अगर 40 बना लेते हैं, 10 बच गया, तब आपको जिस पर डाउट है तब उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। दूसरी बात, संस्कृत में भी आपको गद्यांश मिलेंगे जिस तरीके से हिंदी में मिलता है,
तो गद्यांश के पढ़कर उसको आंसर आपको नीचे राइट करना है, उसका शीर्षक लिखना होता है। उसके बाद आता है निबंध। तो आपको निबंध में जो है 4-5 पॉइंट लिखना होता है, जैसे भूमिका हो गया, इसका उपहांश लिखना होता है, सारांश लिखना होता है। तो उस तरीका से आप टॉपिक वाइज लिखिएगा। उसके बाद क्या होता है होगा, संस्कृत में गद्यांश मिल गया, सपोर्ट आपको हिंदी में भी मिल गया। हिंदी में आपको फिर ग्रामर, हिंदी ग्रामर से क्या मिलता है आपको, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि से हो गया, समास से होगा, इस तरीका से पूछेगा। संस्कृत में भी आपको लट लकार, लोट लकार, लिट लकार से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आपको देख लेना है। और सबसे अच्छी बात कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िए, कि पिछले साल के क्वेश्चन है, 5 साल 10 साल पुराना बैक क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे आपका 20% टकराने की चांसेस रहती है। और मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं कि सारे बुक का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कोई अगर एक बुक ले लिया, आप टारगेट का ही ले लिए, गोल्डन का ही ले लिए, तो कोई एक बुक को पूरा पढ़िए और 2 से 3 बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि हर बुक को हम 2-2 पेज पढ़ लिए तो ऐसा कुछ होगा नहीं। एक ही बुक को आप बार बार पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और समय बहुत कम है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से स्टडी कर रहे होंगे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे। चलिए बात करते हैं मैथ का। मैथ में भी सेम प्रोसेस है जो हिंदी और संस्कृत में, इसमें भी 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 सब्जेक्टिव आएगा, जो बनाने वाला होगा। उसमें क्या होगा, 50 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में 50 आपको बनाना है। जिसमें फॉर्मूला हो गया, त्रिकोणमिति वगैरह का हो गया, उसके बाद आपका आ गया एपी से, मतलब आपका सूत्र वाला क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो पूछ ही देंगे। तो सूत्र आप लोग याद रखेंगे ताकि आसानी होगी बनाने में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में जैसे ग्राफ का आएगा कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो ग्राफ सबसे पीछे रहता है, उसको बनाइएगा। उसके बाद सबसे मुख्य बात ROUGH, आप जो है रफ कार्य पीछे करेंगे, सबसे पीछे लिख देंगे रफ, और रफ एक रहेगा, उसको जो है इस तरीका से रहेगा निर्देशांक पर, उसको छोड़ के एक पेज पहले बनाना है रफ। और रफ में क्या करना है बुआ, रफ बनाने के बाद कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, काट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। रफ आपका चेक होता है, रफ से आपका नंबर 5 से 7 नंबर भी मिल जाता है। इसलिए आप जो भी रफ बनाएंगे एकदम शुद्ध और साफ साफ रफ लिखेंगे, और उसको काट कुट नहीं करना है, क्योंकि आपने ही गुना किया तो फिर उसको काट क्यों कर रहे हैं, तो काटना नहीं है, बस रफ को बना के छोड़ देना। बात आती है साइंस और सोशल साइंस की, ठीक है। तो साइंस में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अगर आप स्कूल में अच्छा से प्रैक्टिकल देते हैं, प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं, आपका व्यवहार डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है, तो टीचर आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर जरूर देंगे। 20 में 20 भी मिल जाएगा, 18-19 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बात होती है इसमें 80 नंबर में 40-40 में डिवाइड हो जाएगा, 40 आपका ऑब्जेक्टिव और 40 आपका सब्जेक्टिव में बढ़ जाएगा। तो 40 जो है ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 80 में आपको 40 ही बनाना है, जिसमें से आपका तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिला के रहेगा क्वेश्चन। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिला कर रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंपलसरी है, इसीलिए तीनों पढ़े। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स ज्यादा पढ़े, तीनों पढ़ना है। और जो क्वेश्चन का आंसर आता है उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। आप लोग इसके लिए टारगेट का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ जाइए और प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ जाइए, पर्याप्त है बस साइंस के लिए। सेम प्रोसेस है SST में, यानी कि सोशल साइंस में, इसमें भी 80 मार्क्स का होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब 80 मार्क्स में क्या करना है आपको, 40 में ऑब्जेक्टिव और 40 में सब्जेक्टिव। अब इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे 5 कह लो, क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और एक आता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के बाद भी एक और क्वेश्चन आता है नेचर सब्जेक्ट का, आपदा प्रबंधन, है ना। तो 5 रहता है, मतलब विषय, 5 विषय से मिला के पूछता है। किसी से 16 नंबर, किसी से 17 नंबर, किसी से 20 नंबर, किसी से 22 नंबर, इस तरीके से मिला के आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव रहता है, और प्रैक्टिकल आपका सपोर्ट में। ये दोनों सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल सपोर्ट में है, और बाद बाकी सब्जेक्ट में क्या है, प्रैक्टिकल सपोर्ट में नहीं है। समझ गया। तो आपको ध्यान देना है, और प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। स्कूल की बात है तो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर ही जाएंगे,
और प्रैक्टिकल आपको क्या होगा, बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है बाबू कि पढ़े कैसे, तो पढ़ने का आप लोग रूटीन बनाइए। एक दिन में सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सुबह में पढ़ जाइए, शाम में सब्जेक्टिव पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, है ना। मेरी चाय आ गई है, हम चाय को थोड़ा बाद में पियेंगे, वीडियो को नहीं रोकिएगा, अभी देखते रहते हैं, ठीक है। ठंड है तो चाय पीना जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग 5 बजे से ये लोग का क्लास ले रहे हैं, तो ठंड तो लाजमी है, 2 बार चाय पी चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो इस तरीका से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं एग्जाम के टाइम में डीमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात उसको मोटिवेट करना होता है। ये नहीं सोचना है कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। आपका जो मार्कशीट होता है वो ये मायने नहीं रखता कि आप आगे क्या बनिएगा। जो आज 3rd डिवीजन वाला है वो भी IAS बना हुआ है, इसलिए मार्क पे आप लोग नहीं जाइए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मार्क्स खुद आ जाएगा। यानी कि गीता भी में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ये नहीं सोचो कि कितना मार्क्स आएगा कितना नहीं आएगा, आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत जरूर रंग लाती है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। सबका मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास कीजिए सभी 1st डिवीजन से। तो आप लोग बस इतना कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और प्रीवियस क्वेश्चन तो जरूर पढ़िए। और सर जितना देते हैं याद करने के लिए आप लोग उतना प्रत्येक दिन करके लाइए, और देखिए कैसे चकाचक नंबर आता है। चलिए इसको अब मिटाते हैं और एक और ट्रिक बताते हैं आप लोग को। सबसे जरूरी बात है कि एग्जाम में आप लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, यानी कि खूब नहीं पढ़ना है, भर रात पढ़ के जाना है, सो लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। पढ़िए और प्रॉपर नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे का नींद लीजिएगा, तभी आप लोग अच्छा से लिख पाइएगा। नहीं तो पता चलेगा एग्जाम में गए और वहाँ हाफी खींचने लगे, नींद आ गई, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात कि आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद डिसिप्लिन में रहना है, किसी से टॉकिंग नहीं करना है, ना किसी से पूछना है, क्या पता बगल वाले से पूछो आपको गलत बता दे। और सभी का कोडिंग अलग अलग होता है, जैसे आपको अगर A सेट का मिलता है तो आपके बगल वाला को B, फिर C, फिर D, E, F, इस तरीका से G, H, I, J तक भी रहता है ना। इस तरीका से कोडिंग सेट रहता है, तो संभावना तो है नहीं कि आप बगल वाला से पूछ लो और सेम क्वेश्चन टकरा दे, क्वेश्चन वही रहेंगे पर इधर उधर रहेंगे। इसलिए अपना अपना कोडिंग पे ध्यान दीजिए, कोडिंग भरिए और उसी के अनुसार जवाब दीजिए। दूसरी बात, एग्जाम में जब भी लिखते हैं तो चौथाई उसमें छोड़ा हुआ रहता है, चौथाई छोड़ कर ही लिखें, साफ साफ लिखे। प्रश्न संख्या जरूर दे कि कौन से प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, और उस प्रश्न संख्या में रोमन अंक है और उस प्रश्न संख्या, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 4 के आप रोमन संख्या 2 का जवाब दे रहे हैं, तो आप दर्शाना होगा कि 4 के सेकंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सेकंड लिख दिए, तो 4 के सेकंड में जाइए और उसको दर्शाइए, तभी जाके आपका क्या होगा वो बन पाएगा, नहीं तो एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगी कहाँ से क्वेश्चन है। और हो सके तो आप लोग ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें, और नीचे PTO जरूर लिखें। PTO लिखने से क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर पेज, यानी कि एग्जामिनर को आप कह रहे हैं कि पीछे और हम लिखे हैं, तो PTO लिख दीजिए नीचे। और PTO लिखने के बाद क्या होगा, पेज को पलट के पीछे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जब भी क्वेश्चन को खत्म कीजिए तो फुल स्टॉप, हिंदी में ऐसे फुल स्टॉप होता है, इंग्लिश में ऐसे, तो फुल स्टॉप देना नहीं भूलें, ठीक है। ये सब मुख्य बात पे ध्यान देना है, और बगल वाला से चोरी नहीं करना है। जो पढ़ के गए हैं खुद पे बिलीव रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, बस आप लोग इतना ही से पास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल अगला दिन दूसरा ट्रिक बताएंगे। थैंक यू।